नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे पास मैं 3 फंड ऐसे बताऊंगा जिनमें से एक फंड आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए। रिकमेंडेड करूंगा आपको एक फंड जो भी है, जो ऑथेंटिक ही बताऊंगा, क्योंकि उसका पिछले 3 सालों का रिटर्न बहुत अच्छा खासा रहा और फ्यूचर में भी देखने को मिल सकता है। इसलिए उन तीनों में से एक का होना ज़रूरी है। बाकी की और कुछ न्यूज़ आई है, उसके आधार पे बताएंगे किस फंड में हमको एसआईपी करनी चाहिए, किस में लमसम करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम आज का मार्केट ही देख लेते हैं। जैसे कि आपने देखा था पिछले फ्राइडे को, मतलब पिछले ईयर में ही फ्राइडे को मार्केट डाउन गया था। तो आज का देख लेते हैं, आज का मार्केट क्या कहता है। कम से कम 200-250 पॉइंट डाउन था। तो मे भी आज का देखो प्लस में चल रहा है 300 350, तो अभी 3:30 बजे तक चलेगा मार्केट, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो मे भी आज का पॉजिटिव रहने वाला है। वो कितना रहेगा तो 3 3:30 बजे के बाद पता लगेगा। बाकी मोस्टली इतना है कि आज देखो 300 ऑल ओवर मार्केट पॉजिटिव है। बाकी कुछ फंड पॉजिटिव में है, कुछ नेगेटिव में भी। देखो माइनस में सबसे ज़्यादा लॉस है, ये एशियन पेंट है, ये सबसे ज़्यादा लॉस में है। और रिलायंस का है जो आज सबसे ज़्यादा पॉजिटिव में, यही है रिलायंस का। बाकी तो एचडीएफसी, आईसीआईसी जिसमें भी देखो, एसबीआई का भी है, लेकिन एसबीआई का पॉजिटिव था मॉर्निंग से, तो अब पता नहीं कितना है नहीं है। एसबीआई देखो माइनस में चल रहा है 1.8, 0.929 अभी चलता रहेगा ये तरह। तो पॉजिटिव मतलब नेगेटिव ही रहेगा कुल मिला के। तो ये तो रहा मार्केट जो फ्राइडे को डाउन होता है, वो मंडे को रिकवर हो गया। वैसे भी 61,100 कुछ थे, तो उतने है। ठीक है। तो आज ये तो ही आज की मार्केट के बाद अब रही किस फंड में हमको एसआईपी करनी चाहिए, किस में लमसम करना चाहिए। तो मेरे पास 3 फंड है, सजेस्टेड 3 फंड करूँगा मैं। 3 फंड में आपको कौन से होने चाहिए। एक एसबीआई के हैं तीनों फंड भी, फंड तीनों एसबीआई के हैं। एक तो एसबीआई स्मॉल कैप के नाम से है, जो आपको बता देता हूँ। एसबीआई स्मॉल कैप ग्रोथ फंड का देखो ये है। इस फंड में मिनिमम आपको 500 की एसआईपी है। लमसम इसमें डिसेबल कर रखा है, क्योंकि इसका फंड का एयूएम देखो उसका 15,335 करोड़ रुपए इसमें पब्लिक का लगा हुआ है। तो इसमें लमसम इन्होंने ज़बरदस्ती बंद करा था। तो इसमें एसआईपी के लिए रहेगा, क्योंकि इसका वो देखो आप, पिछले 3 ईयर का देखो 28 पॉइंट, एसबीआई स्मॉल कैप का 28.6% का रिटर्न रेशियो है इसका। अभी तो देख सकते हो अभी 28 से क्यों है, देखो पिछले 2020 में इसने 33% का दिया ऑल ओवर पूरे साल का। 2021 में दिया है इसने 46% का ऑल ओवर, जहाँ मैं आपको 12% की कैलकुलेशन कराता हूँ, देखो 46% दिया। फिर वही 2022 में देखो माइनस में, क्योंकि फर्स्ट 2 क्वार्टर में देखो, 2 क्वार्टर में माइनस में रहा, थर्ड में पॉजिटिव रहा, थर्ड फोर्थ में फिर क्वार्टर में माइनस रहा। एनुअल 6 है, लेकिन ऑल ओवर उसके लिए अभी तक लॉन्ग टर्म में कर देंगे। अब लॉन्ग टर्म में करने का फायदा देखो 28% का रिटर्न मिलेगा 3 साल में, जहाँ 6% का था, जहाँ 46 था। मतलब तीनों साल को मर्ज कर ले और पिछला भी ईयर्स देखेंगे। ये 2019 में है, इससे पहले का कोई डाटा नहीं है। फिर भी देखो 2019-21 भाई 4 साल में इस फंड ने 4 साल 4 साल में इस फंड ने देखो 15,335 करोड़ रुपए का निवेश है इसके अंदर, मान सकते हो। अब ये वाला कन्वर्टिंग फंड है एक तरीके से। ये एक इस ओनली एसबीआई में नहीं है, इसमें डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छा है इसमें। मतलब सबसे अच्छी क्वालिटी यही है फंड की, डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए कि एक ही चीज़ में ना। वो एयूएम को होल्डर जो होता है इनका, असेट अंडर मैनेजमेंट होता है, फुल फॉर्म यही है एयूएम की, असेट अंडर मैनेजमेंट। मतलब जो इस फंड को देखता है वो शेयर मार्केट में लगाता है, जिन जिन कंपनियों के शेयर परसेंटेज के हिसाब, अपनी नॉलेज के हिसाब से, मतलब वो अपनी नॉलेज के हिसाब से यूज़ करता है। तो डिसेबल इसलिए क्योंकि इस फंड का साइज़ कुछ ज़्यादा हो गया, तो इसको मतलब मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एक आदमी के लिए। पूरी टीम होती है वैसे तो, लेकिन इसलिए उन्होंने डिसेबल कर रखा है। एसआईपी कर सकते हो आप में, बहुत अच्छा फंड है। दूसरा फंड भी एसबीआई काउंटर डायरेक्ट फंड के नाम से है। दूसरा फंड है देखो ये एसबीआई का, तीनों फंड एसबीआई के। दूसरा फंड है देखो, इसने पिछले 3 साल में 30% का प्रॉफिट दिया एवरेज एनम देखे तो। देखो 2022 में 11% का, 21 में देख सकते हो 49% का। सोच सकते हैं आप कितना। उससे पहले 30% का 2020 में, लेकिन उससे पिछले प्रीवियस में देखोगे तो आपने देखो माइनस में दिया है। तो जो माइनस में यहाँ कवर कर लिया, तो ऑल ओवर 30%, 30% को लगा के आप इसको 15% ही लगा लो, 12% लगाओगे तो और 3 साल को और रिकवर कर लो इस पिछले को। तो ऑल ओवर आपको इतना मिल जाता है लॉन्ग टर्म में। ठीक है। इस फंड का ओवरव्यू में देखें तो इसमें देखो दोनों चीज़ है, मिनिमम सम में भी है, एसआईपी भी है 500 की। इसका देखो 7,205 करोड़, मैंने आपको बता दें 1,000 से 3,000 करोड़ तो के समथिंग तो होना ही चाहिए फंड साइज। जो शुरू में अभी स्टार्ट हुआ है, तो उसका हो सकता है आप 1,000 से कम का हो, लेकिन इतना तो होना चाहिए। तीसरे फंड की बात कर लेते हैं। ये तीसरा फंड देखो एसबीआई का, ये टेक्निकल अपॉर्चुनिटी फंड ग्रोथ। ये इस फंड की भी परफॉर्मेंस देख लेते हैं। और यू देख लो 5,000 रुपये लमसम कर सकते हो इसमें, मिनिमम एसआईपी 500 रुपये कर सकते हो। एग्जिट क्लोज में है, सब में है। परफॉर्मेंस देख सकते हो 27% का इसने रिटर्न दिया है, 27% का। ये 20% ये वो है, ये अब जो दिखा रहा हूँ ना मैं आपको, ये तो वो है जो आपको मिलेगा। इसमें कोई चार्ज वार्ज ऑलरेडी काट कूट के बताया जा रहा है, जो एयूएम का चार्ज होता है जो लेता है ऊपर। इसमें देख सकते हो इस 2022 में इसने माइनस में 16.0 का रिटर्न रेशो दिया, क्योंकि देखो शुरू में माइनस में रहा, फिर 0.4%। मतलब कि बहुत बेकार रहा है स्थिति 2022 की, लेकिन फ्यूचर में कर सकता है। देखो 2021, 20 और 19 का देख सकते हो 40, 46, 65% का अब तक किसी ने दिया ही नहीं, 50 से ऊपर दिया ही नहीं था। तो ये भी अच्छा है। और लमसम के लिए हमको
जैसे लमसम करना तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड फंड है, तो उनमें हमको लमसम करना चाहिए। इसके रिगार्डिंग न्यूज़ है, मैं आपको बता देता हूँ, वो भी देखो। न्यूज़ देखो, ये 2024 के, अब 2023 से स्टार्ट होगा, 24 के अंदर 2023 में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर खतरनाक ही होने वाला है, यूँ मान लो एक तरीके से। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कर सकते हो आप, एक ग्रीन हाइड्रोजन को लेके न्यूज़ है, पहले पिछले प्रीवियस ईयर में भी ग्रीन हाइड्रोजन पे गवर्नमेंट का वर्क है। एक है इथेनॉल, इस पे लिथियम आयन इलेक्ट्रॉनिकल गैजेट है, बैटरी वाली जितनी भी कंपनियाँ, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो उनमें पर्टिकुलर थोड़े टाइम के लिए आपको बेनिफिट मिल सकता है। जैसे कि शेयर अभी मार्केट डाउन हो गया है, जैसे कि बजट आएगा, बजट में भी इस पे ग्रीन हाइड्रोजन पे, और ये नितिन गडकरी वाला ये से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, क्योंकि अब बूम करेगी। एक तो पर्टिकुलर टाइम के लिए, जैसे शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाना हो किसी को, तो वो लगा सकता है इनमें इंडस्ट्री में अभी। जैसे बजट आएगा तो बजट में इनकी घोषणा मोस्टली हो जाएगी, प्रीवियस ईयर में भी